नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव के दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। संजय तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पूरा घटनाक्रम समझते हैं। संजय, कैसे ये युवती की आंखों में क्या डाल दिया गया? कोई पदार्थ है, दवा है, क्या उसे अब दिखाई देगा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? दबंगों ने किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया? जी पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, यह घटना पन्ना जिले के एक ग्राम बरहों की है। बरहों ग्राम में यह युवती अपने घर पर थी, तभी कुछ गांव के दो दबंग युवक इसके घर पर पहुंचे और इसे घर से बाहर निकाला और उस पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए कि आपकी वजह से मेरे घर में यह कलह हो रही है या मेरी बहन को आपकी वजह से परेशानी हो रही है, कुछ भी बातें कही। और वह युवती मना कर रही थी, तभी उन्होंने अपने पॉकेट से कोई जहरीली दवा निकाली। बताते हैं कलेक्टर को अस्पताल भेज दिया है, वो पूरी जांच भी कर रहे हैं। तो जांच में जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ। दतिया के इंदरगढ़ अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां पर नर्सिंग स्टाफ ने गर्भवती महिला को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगा दी, जबकि इस महिला को 14 सितंबर को ही वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। दरअसल यहां पर ज्योति साहू गर्भ के दौरान लगने वाले टीके के लिए इंदरगढ़ अस्पताल लाई गई थी, लेकिन वहां उसी कमरे में दूसरे टीके भी लग रहे थे। नर्सिंग स्टाफ ने गर्भवती महिला से बिना पूछताछ के उसे कोरोना का टीका लगा दिया। अब महिला के पति ने अधिकारियों से इस गंभीर लापरवाही की शिकायत की है, लेकिन अधिकारी महिला पर लापरवाही का ठिकरा फोड़ते हैं। मैडम गर्भवती हैं और उन्होंने को पहला डोज 10 अगस्त को लगा था और दूसरा डोज सेकंड डोज जब उन्हें 14 सितंबर को लगवा लिया थी। अब की बार जो माँ जी और वो इसके साथ में, तो उन्होंने उनसे बोला कि मैडम कि मेरे को 3 महीने वाला गर्भवती वाले बच्चे का वो इंजेक्शन लगना है। मिसेस ने अंदर ही बताया कि उन्हें इंजेक्शन लगना है। इधर प्रदेश में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर में डेंगू के फिर से 20 नए मरीज मिले हैं और इसके बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू मरीजों का आंकड़ा 538 हो चुका है। 24 घंटे में 1250 घरों में लार्वा का सर्वे किया गया, जिसमें 66 घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिला है। उधर ग्वालियर की बात करें तो डेंगू के 30 नए मरीज यहां पर भी मिले हैं। यहां डेंगू मरीजों का आंकड़ा 154 हो चुका है। 3 दिन में डेंगू के 50 मरीज ग्वालियर में मिल चुके हैं। इधर कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण छिंदवाड़ा के तामिया में नजर आया, जहां पर झिरपानी गांव के ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता 26 किलोमीटर दूर से नदी पार करके पहुंच गई। इन कार्यकर्ताओं का उद्देश्य कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाना है। लोटिया से झिरपानी तक पहुंचने के लिए इन्हें दुर्गम इलाकों के अलावा सितरवा नदी को भी पार करना पड़ा है, लेकिन ये कार्यकर्ता अपने कर्तव्य के आगे इस मुश्किल को छोटा मान रहे हैं। गांव में 41 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। गुना में स्कूल खुलते ही शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचे और ऐसे शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन में उनसे कारण बताओ नोटिस के तहत जवाब मांगा गया है, जबकि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात भी कह दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल खुलने के दिन करीब 100 टीचर स्कूल नहीं पहुंचे, जिसके बाद उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। यहां तक कि उनके लिए मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था अब की जा रही है। वास्तव में अनुपस्थित थी, उनको नोटिस जारी किए हैं। साथ ही हमने विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर से भी मॉनिटरिंग करें और जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं उनकी तत्काल सूचना हमें दें, ताकि उन्हें भी नोटिस जारी किए जा सकें और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। इसको बीओस को, सभी को, बीआरसी को भी डायरेक्शन दिए गए हैं। इसमें हम लोग उनको डायरेक्शन करके हम फॉलोअप लेंगे एंड स्कूल्स ओपन होने के बाद हम अभी फीडबैक लेना शुरू कर रहे हैं। कहीं बहुत सारी जगह में कमियां मिल रही है, उसको भी सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है जल्दी। अशोकनगर में उज्ज्वला योजना में घोटाले का मामला सामने आया है और लाभार्थियों के बजाय किसी और को योजना का फायदा दे दिया गया। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो लाभार्थियों का हक बेचा गया।
देश में उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक पहले चरण का भी लाभ नहीं मिला है। लिहाजा मुंगावली तहसील के लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। नहीं यार, कौन से सन में थे? जो 2018 पहली योजना चालू हुई, पहली हुई योजना चालू हुई। आपने इस मामले में एजेंसी वाले से या कोई से बात की? हाँ करी थी, तभी बोले आपकी मुंगावली से निकल चुके हैं। उनका नाम चढ़ गया है लेकिन उनको वितरण नहीं किया गया है और उनको पुनर्वितरण के लिए हम रिक्वेस्ट शासन को भी भेजा गया है। तो जो भी शासन से निर्देश आएगा तो उसकी तरह कार्रवाई करेगी। खरगोन जिले की बड़वाहा पुलिस ने तांत्रिक क्रिया के नाम पर मौत का डर दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। बड़वाहा की विवेकानंद निवासी महिला को तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का शिकार बनाकर 1,49,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 91,000 रुपए नकद समेत 2 कीमती मोबाइल भी जब्त किए हैं। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। सूरजपुर के भैयाथान के किसानों ने कलेक्टर से सहकारी बैंक के खिलाफ की नारेबाजी शिकायत। बैंक के कर्मियों पर फसल बीमा को फर्जी तरीके से किसानों के खाते से निकालने का लगाया आरोप। कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। आरटीआई कार्यकर्ता को रासुका के तहत जारी नोटिस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। ग्रामीण इलाकों में चलने वाली मोबाइल मेडिकल यूनिट में फर्जीवाड़े को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। प्रतिवादियों की ओर से जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की। सरकारी घास भूमि को प्राइवेट व्यक्तियों के नाम पर किए जाने के विरोध में धमतरी के 10 ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। शासन का जवाब नहीं आने से सुनवाई अगले माह के लिए बढ़ गई और इस पर अब तक शासन का जवाब नहीं आने से सुनवाई अगले माह के लिए बढ़ाई गई है। राजनांदगांव में धारदार हथियार से युवक की हत्या। आपसी विवाद के बाद हुई घटना के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य फरार। शंकरनगर की घटना। कोरबा में एसएसएल खदान में मारपीट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। कलेक्टर ने किया समिति का गठन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाइट कैमरा और एक्शन वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग शुरू। तिग्मांशु धुलिया के निर्देशन में आशुतोष राणा पर फिल्माए जा रहे सीन। मंत्री अमरजीत भगत ने दिया मुहूर्त शॉट। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती। डीके सोनी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। राज्य सरकार और दोनों आयुक्तों से तत्काल मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का हल्ला बोल। 9 सूत्री मांगों को लेकर कई जिलों में किया हाईवे जाम। कई शहरों में कारोबार बंद कराने की भी कोशिश। महासमुंद में महिला के साथ दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी। दरिंदा गिरफ्तार। गड़बड़ खत्म करके ही लेना है चैन की सांस। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम शिवराज। कहा अब फुल फॉर्म में आना है। रेटिंग के आधार पर अफसरों के काम का होगा आंकलन। ब्यूरोक्रेसी वाले बयान पर उमा भारती की सफाई। अपने शब्दों पर जताया खेद। कहा मैंने असंयत भाषा का इस्तेमाल किया, मेरे भाव अच्छे थे। 27% ओबीसी आरक्षण का रोक बरकरार। जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अब 23 सितंबर को होगी हियरिंग। चीफ जस्टिस बोले विस्तृत सुनवाई के बाद ही देंगे अंतिम फैसला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिसके कदमों की धमक ने मध्य प्रदेश वन विभाग की झोली में एक के बाद एक दर्जनों गोल्ड मेडल दिलाए हों, उसी वन विभाग का मिल्खा आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है। शहडोल के उत्तर वन मंडल में चौकीदार की नौकरी कर रहे यज्ञ नारायण सेन शहडोल से लेकर भोपाल तक कई बार आला अधिकारियों से लेकर विभागीय दफ्तर तक चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद की एक और किरण लिए इस बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे वो, ताकि कहीं कोई सुनवाई तो हो जाए, लेकिन यहाँ भी बीजेपी मुख्यालय में की यज्ञ नारायण सेन को निराशा हाथ लगी और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से मुलाकात तक उनकी संभव नहीं हो पाई। यज्ञ नारायण की नियुक्ति 1988 में शहडोल के उत्तर वन मंडल में हुई थी और तब से वो यहाँ पर चौकीदार के पद पर काम कर रहे हैं। यज्ञ नारायण का कहना है कि उन्हें अब तक न तो कोई पदोन्नति दी गई और इतना ही नहीं, उनका वेतन भी आधा कर दिया गया। यज्ञ नारायण कह रहे हैं कि उन्होंने विभाग के लिए इतने मेडल जीते, विभाग को उनके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो फिर उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए कि वो बंद की जाए। सर शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं कर लेते हैं। शरद, एक तरफ तो हाल ही में हमने देखा कि ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को सरकार ने नवाजा और पोस्टिंग भी दी गई, तमाम तरीके के ऐलान भी किए गए, और दूसरी तरफ एक खिलाड़ी के साथ ऐसा भेदभाव, वो अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। बीजेपी दफ्तर पहुंचा, वहां पर भी इतने मेडल देखकर तो कोई भी अपने आप में उसको जिज्ञासा हो जाएगी कि ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये स्थिति देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। एक तरफ तो सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए पूरी तरीके से खजाना खोल देने जैसे दावे करती है और हालांकि कर भी रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ओलंपिक में वो खिलाड़ी जिन्हें गोल्ड मेडल भी नहीं मिले, उनके लिए भी जो ऐलान है वो कर दिए गए। हालांकि जिन्हें गोल्ड मेडल मिले उनके लिए तो किए ही गए, उनके लिए भी किया जाना चाहिए, इस बात पर सवाल नहीं है। लेकिन वो कर्मचारी या वो खिलाड़ी जो सरकार के लिए खेल रहे हैं, यानी कि सरकार के विभागों के लिए खेल रहे हैं, अगर वो सैकड़ों मेडल के साथ में दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। भले ही यज्ञ नारायण सेन चौकीदार के पद पर हों उत्तर वन मंडल शहडोल में, लेकिन उनके मेडलों का जो वजन है वो इतना ज़्यादा है, निश्चित तौर पर उसने उनके विभाग की ख्याति को बढ़ाया होगा। जिस स्तर पर भी उन्होंने अपने मेडल जीते होंगे और उनकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मांगे भी नहीं है। आपने सुना भी कि अभी जब वो खुद ही अपने बयान में कह रहे थे कि जिस तरीके से और बाकी जो जूनियर कर्मचारी हैं उनको लाभ दे दिए गए हैं पदोन्नति के या समयमान वेतनमान के, तो उनको भी दे दिए जाएँ, उनको भी कार्यभारित न बताया जाए। सिर्फ वेतन की ही मांग है, कोई अतिरिक्त उनकी मांग नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि न्यूज़ 18 के ज़रिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे या जो भी जिम्मेदार लोग होंगे वो यज्ञ नारायण सेन की जो पुकार है उसको सुन रहे होंगे और कम से कम उनके मेडलों को देखकर तो वो जो फ़ायदे उन्हें मिलने चाहिए जिसके वो हकदार हैं वो तो मिले ही मिले। और अगर कोई ज़्यादा भी उनको घोषणा सरकार की ओर से या किसी और स्तर पर हो जाती है तो भी शायद कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और हैरानी ये हुई कि तमाम नेता लोग पहुँच